मिली है लाहौर की बॉक्सर नदा जरीन से, जो एक अच्छी वकील होने के साथ साथ पंचिस भी खूब जोरदार लगाती हैं। हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियन बनने वाली नदा जरीन मर्दों के लिए मखसूस समझे जाने वाली इस खेल में क्यों आई और ये चैंपियन कैसे बनी, इनकी जुबानी सुनते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन 2021 नदा ज़रीन परवेज़ साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से वकालत की डिग्री भी हासिल की है। बॉक्सिंग कब शुरू की और इनको कब ये शौक़ हुआ और ये चैंपियन कब बनी, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जब आपने किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रही थी, आप उससे पहले आप फुटबॉलर बनना चाह रही थी, सोकर गेम खेलना चाह रही थी, लेकिन बॉक्सिंग की तरफ कब आ गई आप? हमारे फ़ुटबॉल टीम में बहुत ख़वातीन प्रोफेशनल भी खेलते थे। उनकी फ़िटनेस के तौर पे मैंने बॉक्सिंग शुरू की, फ़िटनेस को इम्प्रूव करने की और स्टैमिना, और उसके बाद मुझे पैशन और शौक़ जुड़ी हुई थी और मैंने फिर कंटिन्यू किया मुसलसल 2-3 साल के लिए। तो आप क्या समझती हैं, क्या ये करियर ज़्यादा अच्छा है बॉक्सिंग का बजाय कि सोकर का हो? एज़ अ डिसिप्लिन मुझे पसंद था, क्योंकि जो बॉक्सिंग है वो आप टीम ओरिएंटेड स्पोर्ट नहीं है जैसे फ़ुटबॉल है। तो सारा जो आपकी फ़ोकस अपने आप पे होता है, अपना ट्रेनिंग पे और सारा कुछ। और मेरी जो कोचेस थे उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया था कि आपकी जो है ना पोटेंशियल बहुत है बॉक्सिंग में, तो इसलिए मैंने फिर बॉक्सिंग को थोड़ा और फोकस दी थी बजाय फ़ुटबॉल को। कितने साल हो गए हैं आप बॉक्सिंग कर रहे हैं और बॉक्सिंग में आपने अब तक कौन कौन से टाइटल हासिल किए हैं? बॉक्सिंग यूनिवर्सिटी लेवल से मैं 3-4 साल करती रही हूँ। उसके बाद मेरी एक ब्रेक आई थी और जो कि मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला इतना ट्रेनिंग करना दोबारा, 2 बच्चे के बाद और अपना पढ़ने के बाद और काम करने के बाद और शादी। और सो 3 to 4 इयर्स लंदन में मैंने किया है। एक मैंने बाउट लड़ी थी लंदन में ABA's एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ, और उसके बाद अभी ऑफिशियल मेरी वो चैम्पियनशिप थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बैंटम टाइटल मिली है 52 to 54 kg वुमेंस की। लड़के बॉक्सर होते हैं तो सब लोग कहते हैं नॉर्मल है, लड़कियां बॉक्सर हैं तो आपसे तो डरते होंगे घर वाले ज़्यादा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के तौर पे लेके चलती हूँ, तो मेरे लिए तो यही है, ये खेल है। असर और रसूख पावर है, मतलब आपका होल्ड है ज़्यादा कि ये बॉक्सर है, इनसे ज़रा आराम से बात करनी है, कहीं मार मूर ना दें। आई सपोज एक लेवल ऑफ इंटिमिडेशन है जी, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इससे सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या समझती है, लड़कियां अगर बॉक्सर बन जाती हैं तो सेल्फ डिफेंस के लिए कितना उनको फ़ायदा होता है? आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होता है। आपके शार्प रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपका आप एजाइल होते हैं, आपका वैसे बॉक्सिंग आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए। आपका ये एक स्ट्रेस रिलीविंग स्पोर्ट भी है, तो बहुत इसमें बहुत फ़ायदा भी होता है। बॉक्सिंग का क्या असूल होता है, अगर कभी अचानक से हमला हो जाए, अटैक हो जाए आप पे, तो सबसे पहले आपने कहाँ पे हिट करना है या सेल्फ डिफेंस करना है पहले? आई थिंक सेल्फ डिफेंस पहले आप काउंटर करते हैं, जो आपके अपोनेंट जो आता है आपके पास और अटैक करता है, और फिर आप काउंटर के बाद भी अगर फ़ौरन फिर आप अपना अटैक पेश करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो बॉक्सिंग होता है वो आपको बेसिकली सिखाता है कि आपने किस तरह लड़ना है, उतना मतलब फ़िज़िकल है जितना मेंटल स्पोर्ट है। पाकिस्तान वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन जो 2021 में हुई थी, जिसमें आपने 2 टाइटल हासिल किए हैं, वो कब और कहाँ पर हुई थी और उसमें आपने टाइटल कौन कौन से हासिल किए हैं? क्या नाम है, इधर पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली ये DHA में नेशनल चैम्पियनशिप उन्होंने होस्ट की थी और नवंबर में हुई थी ये, और मैंने अपना वेट कैटेगरी बैंटम टाइटल मैंने हासिल की हुई है। अभी भी आप जिम करती हैं, अभी भी आप एक्सरसाइज करने आती हैं, तो आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, कुछ और भी आप कोई मुकाबले लड़ने जा रही हैं? मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले लूँ, पर ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि फेडरेशन हमें भेजते हैं आगे या नहीं। बट इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर हो जाएं तो मेरा बहुत दिल है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह एक दिन रोशन करें। बॉक्सिंग के लिए डाइट क्या होती है ख़वातीन के लिए? आप जिम भी करती हैं और बॉक्सिंग भी करती हैं, तो आपकी डाइट कुछ ज़्यादा होगी स्टेमिना बढ़ाने के लिए? अपना वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन कंटेंट लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर आपका मसल ग्रोथ नहीं होता। और साथ जब आपकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं प्री और पोस्ट, आपका उतना कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए ताकि आप अपना आपको एनर्जी लेवल्स ऑप्टिमम रखें और आपके परफॉर्मेंस भी
करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्सिंग एक एनारोबिक स्पोर्ट है। इसके कहने के मतलब ये कि आप हाई इंटेंसिटी लेवल्स पे आप परफॉर्म करें, तो आप अगर सही तरह फ्यूल और सही तरह खाना पीना आपका वो सही नहीं फ्यूल हो रहा, तो फिर आपका सेशंस फिर सफ़र हो जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस भी। आखिरी बार आपने जंक फूड कब खाया था और मीठा कितना खाती हैं आप? शादियों पे कभी कभी हम लोग इंडल्ज करते हैं, एक आधी जलेबी हमने मतलब थोड़ा सा ट्राई किया, बट ये है कि पोर्शन कंट्रोल आई थिंक वो सबसे अहम है। अगर आपने खाना भी है, अपने आप को डिप्राइव ना करें, बट आप अपना ख्याल रखें कि आप कितना और उस पोर्शन के हिसाब से आपको खाना है। लड़कियों के साथ बॉक्सिंग करती हैं या लड़कों के साथ भी कर लेती हैं? मैंने दोनों के साथ की हुई जी। मैंने ऑब्वियसली जब आप स्पारिंग करते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है लड़कों से और ऑब्वियसली ख़वातीन से, और फ़र्क उनकी वेट्स अगर ज़्यादा हैवी या अगर ज़्यादा लाइट हो, तो फिर आपका फ़र्क एक्सपीरियंस होता है। लाइटर जो आपके स्पारिंग पार्टनर्स, आपका फ़ायदा होता है कि आपका वो एजिलिटी और स्पीड होता है, और जो हैवियर होता है आपका कंडीशनिंग होता है। तो अगर आपको वो लगता है एक बॉडी शॉट या कुछ, फिर आपको एक तौर पे कंडीशनिंग होती है, ताकि जब आप खेल में आप compete करें, फिर आपको एकदम आपको हिट्स नहीं लगते हैं। अभी आपने रिसेंटली बयान दिया था बर्मिंघम में कोई मुकाबला होने जा रहा है, उसके लिए आप कोशिश कर रही हैं? कोशिश तो मैं कर रही हूँ, अब देखें जी, ये फेडरेशन के हाथ में है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जा रहा है आगे। एक लड़की की पोजीशन है और 4 और पोजीशंस फ्री है जो वो लड़के पेश करना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह अगर वो मुझे चूज़ करते हैं तो मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र वाली बात होगी अगर मैं जाके रिप्रेजेंट कर लूँ। पाकिस्तान बदनाम है कि क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं है, और आप बॉक्सिंग में आई हैं। बॉक्सिंग में कितना स्कोप देखती हैं और ख़वातीन के लिए कितना देखती हैं? इस चैम्पियनशिप के बाद मैंने देखा कि काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थी, काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी पोटेंशियल है, और काफ़ी ख़वातीन भी जो मतलब मुश्किल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो उनमें बहुत पोटेंशियल है। इवन ये जो 2 बाउट्स में लड़ी थी इस चैम्पियनशिप में, ये 2 ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल था। बस ये कि आई थिंक और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ट्रेनिंग और कोचेज़ में, और इन जनरल इनकी न्यूट्रिशन और फूड अवेयरनेस। और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मैन हैं जो कि बहुत पोटेंशियल है, और उनको आगे ओलंपिक्स में और इस तरह के इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पेश करनी चाहिए। कोई पैगाम देना चाहेंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस स्पोर्ट्स की तरफ वो तवज्जो किस तरह दें? इस स्पोर्ट्स में क्या कमियां हैं, मतलब किस तरह तवज्जो दे सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको ग्रूम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सिस्टम्स इन प्लेस करना वो सिस्टम्स इन प्लेस ऐसा उनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि लोग जिन्होंने कम्पीट करना है और क्या नाम है, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से फ़ंडिंग का बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी हमारी प्रोसेस में, और लोगों के लिए आसानी करना चाहिए। जिन लोगों ने कम्पीट करना उनको इनकरेज करें, प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को इंक्लूड करें, और लोगों का इंटरेस्ट मतलब बढ़ानी चाहिए।